प्रारंभ हो रही, सुनहु वीर हनुमान। आय के आसन लीजिए, शंभु सहित भगवान। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय हनुमान। श्री राम कथा के रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमान। आय के आसन लीजिए, कृपा सिंधु भगवान। आइए कथा आगे कार्यक्रम में बढ़ती है। भगवान श्री राम जी चित्रकूट में हैं और यहाँ भरत मिलाप की कथा प्रारंभ होगी। काज हो पाए, कल हो पाए, परसों हो पाए, जब हो पाए, भगवान श्री राम जी चित्रकूट में पहुँच गए हैं। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। आइए प्रार्थना करते हैं और आगे की कथा में गति करते हैं। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। श्वासों के स्वर झनकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। राम सिया राम। आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, यह मधुर बोल गुंजार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। राम सिया राम देखिए भैया, भगवान की जब कृपा हो जाती है तो भगवान की जब कृपा हो जाती है तो क्या क्या चीजें बदल जाती हैं। जगदीश हरे जगदीश हरे, मेरे राम सिया राम। जब दया दृष्टि हो जाती है, जलती खेती हरियाती है। जब दया दृष्टि हो जाती है, जलती खेती हरियाती है। इस आस पे जन उच्चार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। आगे परमात्मा की कृपा का परिणाम देखिए मेरे मित्रों। सुख दुखों की परवाह नहीं, भय है विश्वास न जाय कहीं। टूटे न लगा यह तार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। तुम हो करुणा के धाम सदा, सेवक है राधे श्याम सदा। बस इतना सदा विचार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। भगवान श्री राम जी की प्रार्थना। आइए भोलेनाथ जी और हनुमान जी का स्मरण करते हैं। आज मंगलवार है। हनुमान जी महाराज जी कृपा करें सबके ऊपर। राम सिया राम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। राम सिया राम जय जय। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जगदीश हरे जगदीश हरे, मेरे राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। जगदीश हरे राम सिया राम। आइए अब कथा प्रारंभ करते हैं। विधि विधान से हो चुका जब ही मृतक संसार, अरे जब ही मृतक संस्कार, सभा जोड़ गुरुवर तब करने लगे विचार।
भैया करने लगे विचार। राजा का दाह संस्कार हो गया। दाह संस्कार होने के बाद जब राजा का दाह संस्कार हुआ भैया, तो गुरुदेव भगवान सभा जोड़ करके विचार करने लगे हैं। राम सिया राम जय जय राम, जय जय राम सिया राम। अरे कहा भरत से पुत्र वर, लो अब राज संभाल, बनो अवध के आज से विधि पूर्वक महिपाल। ये बात जब गुरुदेव जी ने कही तो भरत की दशा देखिए क्या हो गई। व्याकुल व्याकुल हो उठे भरत, अरे व्याकुल हो उठे भरत, सुनकर यह प्रस्ताव, दृढ़ता पूर्वक फिर किया प्रकट हृदय के भाव। भैया गुरुदेव ने कहा पिता की आज्ञा के अनुसार भरत भैया विधि पूर्वक आप यहाँ के राजा बने। आज की तारीख में अगर बड़ा भाई कहीं चला जाए और छोटे भाई को यह प्रस्ताव दिया जाए तो तुरंत कहेगा जल्दी करो, बहुत जल्दी करो, देर मत करो, लाओ राजा बनाओ। लेकिन ऐसा नहीं है। भरत भैया व्याकुल हो चुके हैं। भरत जी ने कहा राजा नहीं गुरु दीजिए मुझको यह वरदान, अटल रहूं सद्धर्म पर हृदय रहे बलवान। बोले राजा पद नहीं चाहिए, मुझे तो ये वरदान चाहिए मेरे गुरुदेव, हे मेरे स्वामी, कि मैं सदा धर्म पर चल सकूं। राम सिया राम सिया। देखिए बड़े भाई के सम्मान में छोटा भाई त्रैलोक के राजा नहीं बनना चाहते हैं। आज तो एक प्रदेश का खाली विधायक बनने के लिए मारकाट हो जाता, मुख्यमंत्री के लिए बड़ी दड़बड़ मस्ती। राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, भरत को न्यायोचित वरदान स्वरूप राज्य दे गए थे। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं फिर भी भरत भैया जी राजा बनने के लिए भी तैयार नहीं हैं। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको, शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। भरत कहने लगे कि मुझे राजा बनने का कोई शौक नहीं है, मैं तो सेवा करना चाहता हूँ। वास्तव में जो सेवा करता है वही सबसे बड़ा होता है। चाहे अपने गुरु की सेवा करें, माता पिता बड़े भाई जिसकी करें, जिसको आप अच्छा समझते हो, सबसे सेवक धर्म सबसे अच्छा है। और आज मंगलवार है, आप देखिए संसार में हनुमान जी के कितने मंदिर बने हैं। हनुमान जी भगवान श्री राम जी के सेवक थे। सेवा धर्म सबसे कठोर, सबसे सच्चा, सबसे अच्छा होता है। किसी की भी सेवा करें आप, जो आपको योग्य लगे। भरत ने कहा मुझे सेवा करनी है। हरे राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम। मेरे राम जी मेरे हनुमान जी, संकट मोचन कृपा निधान। राम सिया राम जय जय राम, संकट मोचन कृपा निधान। राम सिया राम जय जय राम, जय हनुमान। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ने
कि मुझे गुरुदेव भगवान से कहा कि मुझे राजा नहीं बनना है। स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी पद के समुचित हो। सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी पद के समुचित है। सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। सेवक को स्वामी बनने का मतलब नहीं गुरुदेव। भरत बचन सुन प्रजाजन पुलक उठे तत्काल। धन्य तुम्हारी धारणा हे रघुकुल के लाल। अरे हाँ हे रघुकुल के लाल। धन्य तुम्हारी धारणा। बोले धन्य है भरत भैया, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। गुरु वशिष्ठ ने फिर कहा क्या? यह सब कुछ है ठीक, पर अब तो निश्चित हुआ वह है सीधी लीक। अब तो निश्चित है भरत भैया, आप सत्य कह रहे हैं, आपकी बात बहुत ही अच्छी है। लेकिन भरत भैया अब तो राजा ने आपको राज्य दे दिया है, तो ये लीक बनी है, अब इस पर तो चलना पड़ेगा। देखिए क्या कहती हैं भरत जी को गुरु वशिष्ठ जी क्या समझा रहे हैं। आज भरत का त्याग का प्रसंग है, भराई भाई के प्रेम का प्रसंग है। आइए श्रवण करते हैं। माता की तुमको आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या का। यदि उसे त्याग दोगे बेटा, उल्लंघन होगा आज्ञा का। माँ की आज्ञा का उल्लंघन यदि पाप बड़ा कहलाता है, तो भरत लाल यह ध्यान रहे, वो पाप तुम्हें लग जाता है। गुरुदेव ने कहा माँ की आज्ञा है। एक पुत्र माँ की आज्ञा, पिता की आज्ञा को धारण करके वन चला गया। अगर अब आप बात नहीं मानेंगे तो ये माँ की आज्ञा का उल्लंघन का पाप आपको लग जाएगा। गुरु वशिष्ठ के कथन में थे अति प्रबल हिलोर। राम सिया राम। पर वह निर्बल हो गई पहुँच भरत की ओर। राम सिया राम। बोल उठे वे कहू कछु मैं ही निज विचार। बोल उठे वे भरत कहूँ। भरत जी ने कहा कुछ कहें, मेरे अपने विचार सुनिए। बोल उठे वे कहूँ कछु मैं भी निज विचार। पुत्र धर्म जो आपने कहा मुझे स्वीकार। राम सिया राम सिया। भैया करण सिंह जी राधे श्याम रामायण में आप आए हैं, ऑनलाइन है, स्वागत है। पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूँ। उस मत का जिसमें पाप लगे अनुमोदन करता ही कब हूँ। मैं तो यह कहता हूँ भगवन समुचित आचार करता हूँ मैं। समुचित आचार करता हूँ मैं। माता से भूल हुई है जो उसका सुधार करता हूँ मैं। राम सिया राम सिया। ठीक हुई राम सिया। ठीक उसी क्षण हुई जो धीमी सी झनकार। खुला जनाने महल का
शीशे वाला द्वार, शीशे वाला द्वार। देखा, अरे देखा काले वस्त्र में खड़ी कैकेयी मात, अरे कहती है निज लाल से अपने मन की बात। क्या कहने लगी? मैं सहमत हूँ, मैं राजी हूँ। कैकेयी कह रही हैं, जनाना महल था, महल के पार्ट में महिलाएं बैठ करके देखती थी क्या राजपाट चल रहा। तो वो महल का दरवाजा खुला, कैकेयी काले वस्त्रों में आई है। कहने लगी, कैकेयी माता कहने लगी, मैं सहमत हूँ, मैं राजी हूँ। मैं कहती हूँ उठो बेटा, मुझ कलंकिनी के माथे का सारा कलंक धो बेटा। कैकेयी के ऊपर करनी की जब मति पलट गई, तो करनी की मति जब पलट जाती है भैया, जब वो करनी चली गई, कैकेयी को करवाने आई थी, तो कैकेयी की बुद्धि निर्मल हो गई और कहने लगी, क्या कहने लगी? राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय। मैं सहमत हूँ, कैकेयी बोल रही, मैं राजी हूँ। मैं कहती हूँ उठो बेटा, मुझ कलंकिनी के माथे का सारा कलंक धो बेटा। लौटा कर वन से रघुबर को, उनका हक उनको दो बेटा। माँ कहकर मुझको एक बार इस छाती से चिपको बेटा, इस छाती से चिपको बेटा, इस छाती से चिपको बेटा। राम सिया कैकेयी कहने लगी, जब उसके ऊपर करनी का बोझा उतरा, मैया देवताओं ने जो करनी का दिमाग चकराया था वो चक्कर हट गया। भरत ने कैकेयी से कह दिया था कि मैं जीवन भर तुम्हें मां नहीं कहूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। बेटे का निर्णय सुना था पहले, और कैकेयी के दिमाग से जब करनी का भूत हटा, तो कैकेयी कहने लगी, मेरे लाल, मेरे माथे का कलंक तुम मिटा दो। रघुवर को वापस ला करके उनको उनका राजपाट दे दो, और एक बार इस छाती से माँ कह करके चिपट जाओ। राम सिया राम सिया राम। अंधकार में हो गया दिन की तरह प्रकाश, मानो बादल हट गया विमल हुआ आकाश। खींचा वाणी ने जभी पवित्रता का चित्र, प्रकृति पुकारी बदलता ऐसे मनुज चरित्र। हरे राम सिया राम सिया राम जय जय राम जय जय राम। राजा दशरथ ने बहुत समझाया था, तब कैकेयी एक बार भी नहीं मानी थी। लेकिन मनुष्य का चरित्र कैसे बदलता है वो कैकेयी से समझना चाहिए। विधि का विधान हो गया, करनी ने अपनी गति को अंजाम दे दिया, कैकेयी की बुद्धि निर्मल हो गई। राम सिया राम सिया राम सिया राम। सब राज सभासद पुरवासी वह दृश्य देख पुलका उठे, वह दृश्य देख पुलका उठे। श्री राम विरह के मुरझाए, इस वर्षा से हर्षा उठे, इस वर्षा से हरिया उठे। राम सिया राम। नीचे ही नीची नजरों से
नीची ही नीची नजरों से इस ओर भरत ने राम कहा, मानो आंखों ही आंखों में माता के लिए प्रणाम कहा। राम सिया राम सिया राम जय जय। अरे उसे रात को नगर में फैल गई यह बात, भरत बुलाने राम को जाएंगे वन प्रात। मेरे राम सिया राम सिया। भरत भैया मैया कैकेयी ने कहा, बेटा रघुनाथ को बुला करके उनको राजगद्दी सौंपो, मेरे माथे का कलंक मिटा दो, मेरे मुझ अभागिनी से जो गलती हुई है उसका सुधार करो मेरे लाल। भरत जी ने जब बात सुनी है, पूरे अयोध्या वासियों ने जब ये बात सुनी तो अयोध्या में पूरे घर घर में ये बात फैल गई। घरों में पूर्ववासी कहने लगे कि भरत जाएंगे राम जी को लेने। घर घर में इसी बात को ले जीवन या मरण समस्या थी, कारण हो साथ भरत जी के यह प्रजा मात्र में इच्छा थी। जब हुई अवस्था ऐसी तो संदेश भरत का पहुंचा यह, जो चलना चाहे साथ चले, है सब लोगों को आज्ञा यह। ऐसी उदार आज्ञा सुनकर जनता को हर्ष अपार हुआ, उस महातीर्थ की यात्रा को यात्री मंडल तैयार हुआ। कुछ गिने चुने बूढ़े रक्षक रक्षा को छोड़ अयोध्या में गुरु प्रजा अनुज परिवार सहित चल दिए भरत इस यात्रा में। मैं जाऊंगा भैया को मनाने, भरत चल दिए हैं। मानव ही नहीं देवता तक वह दृश्य निहार लजाते हैं, सात पाल की अश्व बहुत पर भरत पया दे जाते हैं। है जग के धनवानों देखो, हे जग के धनवानों देखो, धन रहते धनपति निर्धन है, या राजयति की छवि है, यह शाही फकीर का दर्शन है। चक्रवर्ती सम्राट बनाए गए थे भरत जी, रघुनाथ को मनाने के लिए साधु वेश में जा रहे हैं। राधे श्याम जी लिख रहे हैं, हे जग वालों, हे धनवानों, हे पैसा वालों, हे अमीरों, देखो राजघराने का लाल भरत लाल योगी वेश में भगवान को मनाने जा रहा है। गुरु माता भाई प्रजा सब चल दिए हैं, राम को मनाने सब चल दिए हैं, कोई बचा नहीं। अयोध्या में एक आध बूढ़ा जो व्यक्ति था छोड़ा गया, वो छूटा बेचारा मजबूरी में, उसको सुरक्षा का भार दिया गया और सारे लोग भरत जी के साथ चल दिए हैं। भरत मनाने जा रहे हैं चित्रकूट में श्री हनुमान श्री राम जी को। आइए आगे का प्रसंग। हम वन यात्रा में चले थे, जिस प्रकार रघुवीर, त्यों हुई आ पहले दिवस ठहरे तमसा तीर। जैसे मेरे राम जी गए हैं, भरत उसी रास्ते से जा रहे हैं। पहले दिवस तमसा नीर पर, तमसा नदी पर विश्राम किया, जैसे रघुवीर जी ने किया था। आगे फिर चलकर किया
उसी जगह विश्राम श्रृंगवेरपुर में जहाँ ठहरे थे श्री राम। जहाँ देखिए भाई का प्रेम देख लीजिए, आज तो मार डालेगा भाई भाई को, गर्दन दबा देगा, इतना बड़ा राजपाठ मिल रहा हो तो, और मार डालते हैं लोग। लेकिन देखिए एक भाई दूसरे भाई को मनाने के लिए उसी तरह जा रहा है, तपस्वी वेश में, जिस तरह बड़ा भाई गया है। श्री राम जी तमसा नदी पर रुके थे, वहीं पर भरत भैया भी रुके हैं। आइए राम सिया राम सिया राम जय जय राम। गहन साधने उधर जब सुने भरत के ठाट, अरे कुमत जान रण के लिए रोकी इनकी बात। पर जब उसने भरत का हृदय लिया पहचान, क्षमा मांगी साथी बना छोड़ युद्ध का ध्यान। भरत भैया को जब जाते हुए देखा पूरे लश्कर के साथ, पूरी सेना के साथ, राम का सखा निषाद राज ये समझ गया आजकल के हिसाब से कि कहीं भाई भाई को मारने तो नहीं जा रहा है, पूरा राजपाट पा लिया है, राजा बन गया, सोच रहा है श्री राम जी को जंगल में ही समाप्त करके पूरे जीवन पर्यंत राजगद्दी पर बैठ जाऊं। ऐसा विचार करके भरत सेना लेकर के तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन पूरा बहुत विस्तृत चरित्र रामचरितमानस में है, यहाँ थोड़ा संक्षेपण कर दिया गया। जब भरत भैया का हृदय उन्होंने पहचाना तो क्षमा मांगी और साथ में हो लिया है। देखिए आइए भरत जी का दर्शन करिए। भरत जैसा भाई इस संसार में नहीं है, ऐसा भाई कहाँ होगा जिसको पूरी राजगद्दी मिल गई हो। उसकी माँ ने पूरी व्यवस्था कर दी थी, माँ की बात को ठुकरा कर राम जी की सेवा में भरत जी चले हैं। भरत जी के जैसा भाई कहाँ मिलेगा। जिस पेड़ तले प्रभु सोए थे वह भरत लाल ने देखा जब, वह भरत लाल ने देखा जब। भगवान श्री राम जी जिस पेड़ के नीचे सोए थे, भरत भैया ने उस पेड़ की तरफ देखा। अच्छा इसी पेड़ के नीचे भैया सोए थे। आइए दर्शन करिए राधे श्याम रामायण में। जिस पेड़ तले प्रभु सोए थे वह भरत लाल ने देखा जब, पत्तों की ओर कुशाओं की सैया का दृश्य बिलू का जब, पत्तों की ओर कुशाओं की सैया का दृश्य बिलू का जब। भरत ने देखा मेरे भाई पत्तों को बिछाया है, कुशाओं को बिछाकर यहीं विश्राम किए, यहीं लेटे, तो क्या स्थिति हुई। देखो कितनी सुंदर चरित्र लिखा है। आइए दर्शन करिए पूरे भाव के साथ। देखिए भरत जी क्या क्या कैसी मनोदशा है। सीता की साड़ी के तारे पृथ्वी पर देखे भाले जब, वे कनक बिंदु जो पीले थे रज में से ढूंढ निकाले जब। देखा जमीन पर जो साड़ी मैया ने पहनी थी उनमें जो सितारे लगे थे, मोती लगे थे, वो जमीन के में से ढूंढ ढूंढ कर भरत भैया ने देखे, जो गिर गए थे। तब दशा हुई जैसे मन की वह नहीं कथन में आती है चित्र सात्वना के फिर भी व्याकुलता बढ़ती जाती है, व्याकुलता बढ़ती जाती है।
देख रहे हैं आंसुधारा बह रही है, रो रहे हैं। मेरी सीता भाभी इस शासन पर लेटी हैं। राम से राम से। ओ वन की भूमि धन्य तुमको, तुम प्रभु की आश्रय दाता है। हे छाया उनकी छाया से तेरा निसी भर का नाता है। पत्तों कर्तव्य वीर तुम हो, जो रहे नाथ की सेवा में। संकेत हुआ तो वृक्ष छोड़ बिछ गए भूमि की सेवा में। आराम दिया उन अंगों को, जो बात में दुख से दुख गए। जब भी वियोग हुआ उनको, दो दिन न जिए तुम सूख गए। पत्ते सूख चुके थे, पत्ते तोड़कर हरे हरे बिछाए गए थे। राम के वियोग में कल्पना देखिए कितनी सुंदर है। परमात्मा का वियोग हुआ तो कुछ ही दिन में पत्ते सूख गए। वन और वनों के वासी गण, तुम ही सराहने योग्य सदा। पर भरत अभागा, भरत अभागी। अवध त्यागने योग्य सदा। मैं तो अभागी हूँ, मैं भगवान का वन जाते समय दर्शन तक नहीं कर पाया। हे बेविचार यह हृदय में, नयनों में था नीर। देख विकलता भरत की, बोले गुरु गंभीर। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। भाई का प्यार भाई के प्रति है। क्या बोले? भरत की आंखों से आंसू बह रहे हैं। भरत विभिन्न प्रकार के विचार श्री रघुनाथ जी और भाई लक्ष्मण भैया और भाभी के बारे में सोच रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, बेटा अकुलाओ मत इतने, साथी अन्यथा दुखी होंगे। वह समय निकट है राघव को, पाकर यह नैन सुखी होंगे। सुख दुख जगत में जीवों को, खुश करते और रुलाते हैं। आकाश पे बादल आते हैं, आकार विलीन हो जाते, आकर के विलीन हो जाते। सुख दुख मानव को हंसाते रुलाते हैं। भरत भैया आप चिंता मत करिए, परेशान मत होइए। गुरु इस भांति अधीर को धीर बंधाते जाएं। महारात्रि में ज्ञान का दीप दिखाते जाएं। आगे चल मल्लाह से सुने सब समाचार, वही साथियों के सहित उतरे गंगा पार। गंगा के पार उतर गए। विचार करते हैं, जब जब दुखी होते हैं गुरुदेव जी समझा देते हैं और फिर भरत भैया आगे चल देते हैं। पैदल पैदल चल रहे हैं, नहीं चप्पल भी नहीं पहनी, खड़ाऊ भी नहीं पहना, चरण पादुकाएं वही रख दी। राम सिया राम। जिस बनों और जिन ग्रामों से, जिन राहों से प्रभु निकले थे, उस थल की धूल पवित्र समझ सिर झुका भरत जी चलते थे। भैया इसी रास्ते गए हैं, आंखों को झुकाते, सर को झुकाते, धूल को माथे पर लगाते, प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। रास्ते के नर नारी कहते, जो राजा होकर त्यागी है, ऐसे राजर्षि निहार आज निश्चय ही हम बड़ भागी हैं।
दुखदाई माँ के घर बेटा सुखदाई हो तो ऐसा हो। भाई यह सच्चा भाई है, भाई यह सच्चा भाई है। यदि भाई हो तो ऐसा हो। भाई का धर्म बताने को है साक्षात अवतार भरत। सिखलाते भाई भाई का प्यार भरत। अगर भाई का कोई धर्म है तो भरत भैया उस धर्म को समझा रहे हैं। भाई का प्यार क्या है वो भरत भैया इस प्रसंग में भाइयों को समझा रहे हैं। भाई क्या है, धर्म क्या है, सच्चा भाई क्या होता है, जो अपने भाई के लिए इस तरह विकल होकर पैदल जा रहा है। मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी, नाथ राम जय जय हनुमान। पहुंचा दल यात्रियों का तीर्थराज जब प्रात, भरद्वाज जी से हुआ आगे का पथ ज्ञात। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। इस बात शीघ्र चलते चलते पहुँचे जब वाल्मीकि जी के। सब सुना उदय हो रहे भाग्य उस चित्रकूट की धरती के। अब भरत बावलों के समान, अब भरत बावलों के समान। बोले क्या चित्रकूट में है वे जीवन दाता, जय दाता, सुख दाता चित्रकूट में है किधर कहाँ वह चित्रकूट, जिस जगह जानकी जीवन है निर्बल प्राणों के प्राणी, सतवर चल जहाँ प्राण धन है। भरत भैया बावलों की भांति दौड़ रहे हैं, जैसे कोई पागल हो गया हो। बावला माने होता जिसकी मत बावली हो जाए। किसी को पाने के चक्कर में आप बावले हो जाए, पागल हो जाए साहब। भरत की दशा पागलों जैसी हो गई है। दौड़ रहे हैं इधर उधर, किधर है चित्रकूट भैया, कहाँ ठहरे हैं। और कह रहे हैं लोगों से, दाता जिस कुटिया में रहता, भिक्षुक का है भंडार वही, है स्वर्ग वही, बैकुंठ वही, कैलाश वही, हरिद्वार वही। जहाँ प्रभु रहते हो तो प्रभु जहाँ रहते हैं वही सब सुख है, सारे सुख वही हैं। चल रे मन जहाँ है प्राणाधार, है वही द्वार तेरा, घर द्वार तेरा है सुखधार। भरत जी बावलों की तरह दौड़ते हुए जा रहे हैं भैया से मिलने। भरत भैया अपने बड़े भाई से, श्री राम जी से मिलने बावलों की भांति जा रहे हैं। आइए इधर राम जी चित्रकूट में क्या कर रहे हैं, थोड़ा उनका भी दर्शन कर लेते हैं। राम से उधर लखन सीता सहित रविकुल कौशल चंद, चित्रकूट की कुटी में बैठे थे सानंद। प्रेममयी ने प्रेम पर प्रश्न किया था आज, उत्तर में कह रहे थे श्री रघुवीर रघुराज। हे राम सिया राम सिया राम जय जय राम। उधर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट की कुटिया में आनंद पूर्वक बैठे थे। प्रेममयी सीता जी ने कहा, प्रभु
ये प्रेम क्या है, लव क्या है, मोहब्बत क्या है, प्यार क्या है। भगवान ने उत्तर में रघुराज ने क्या कहा, ये हम और आप भी सुनते हैं। राम सिया राम सिया। प्रियतमे प्रेम है बड़ी चीज, जग का इस पर ही जीवन है। बहुत सुंदर है। प्रियतमे प्रेम है बड़ी चीज, जग का इस पर ही जीवन है। लाता है प्राणी साथ इसे, यह उसका जन्म सिद्ध धन है। भगवान ने प्रेम के लिए कहा, हे प्रियतमा मेरी बात ध्यान से सुनो। हे प्रियतमे मेरी बात बड़े गौर से सुनो। और हम आप सबको बता रहे हैं, समाज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। इस जग में, इस जग का इस पर ही जीवन है। ये जीवन जो हम और आप चल रहे हैं सब प्रेम में बंधे हैं, एक दूसरे के प्यार में बंधे हैं। जीवन, संसार में जीवन है तो प्रेम के बिना सब अधूरा है। प्राणी इसको अपने साथ लाता है, जन्म में और मृत्यु के साथ ले जाता है। अगर किसी चीज का अधिकार है तो प्रेम पर उसका अधिकार है। ईश्वर के बाद महान वस्तु यदि कोई समझी जाती है, तो निसंदेह प्रेम की है गिनती गिनने में आती है। भगवान ने कहा, ये लव क्या है? मैया ने पूछा, लव क्या है, प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है, प्रेम क्या है? भगवान कह रहे हैं, ईश्वर के बाद अगर कोई चीज है तो प्रेम ही है। वो प्रेम ही है, लव है। आइए भगवान श्री राम सीता जी को बता रहे हैं प्रेम क्या है। कुछ लोगों का तो मत यह है, जब पूर्ण प्रेम में खेद नहीं, तो पूर्ण प्रेम ही ईश्वर है। ईश्वर में उसमें भेद नहीं। जो प्यार होता है वही परमात्मा है। ईश्वर का जब स्वाभाविक गुण, ईश्वर का जब स्वाभाविक गुण परिपूर्ण प्रेम के भीतर है, तो कह सकते हैं ईश्वर में है प्रेम, प्रेम में ईश्वर है। देखिए कितनी सुंदर परिभाषा लिखी भगवान ने रास मैया को बताया। जो प्रेम है वही ईश्वर है, प्रेम के भीतर ही ईश्वर है। जगत प्रेम के सूत्र में बंधा है। प्रेम है तो जीवन है, प्रेम है तो ईश्वर है, प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है। हमको किसी से अगर प्रेम है तो वो प्रेम ही ईश्वर है। प्रेम की बहुत बड़ी परिभाषा दी है। राम सिया राम सिया। निज स्वरूप है प्रेम का, निर्मल आत्मिक प्रेम, दूर नहीं है यहाँ से वो परमात्मिक प्रेम। प्रेम भगवान का स्वरूप है। प्रेम निर्मल और आत्मिक प्रेम परमात्मा है। परमात्मा ही प्रेम है। प्रेम से सारी दुनिया बंधी है। चाहे पुत्र का प्रेम हो, पत्नी का प्रेम हो, प्रेमिका का प्रेम हो, किसी का भी प्रेम हो, प्रेम जीवन का आधार है। प्रेम नहीं तो जीवन नहीं है। भगवान ने कहा सीता जी से, कुटिया पंचवटी में बैठे बैठे जब सीता मैया ने प्रश्न किया, स्वामी प्रेम क्या है? भगवान ने आगे कहा,
इस पद से जब गिर जाता है तो प्रेम पतित हो जाता है, तो प्रेम पतित हो जाता है। निर्मल और आत्मिक प्रेम होना चाहिए, ये पद है प्रेम का। अगर इस पद से गिर जाएगा तो प्रेम पतित हो जाता है। इंद्रिय भोगों से दूषित हो शारीरिक प्रेम कहता है। भगवान ने कहा प्रेम आत्मिक है तो परमात्मा की प्राप्ति हेतु है। अगर इंद्रियों को भोग करने के लिए इंद्रिय भोगों से दूषित हो शारीरिक प्रेम कहता है। जो इंद्रिय भोग के लिए प्रेम होता है, काम उत्तेजना को शांत करने के लिए प्रेम होता है। कामी पुरुष किसी स्त्री को केवल शारीरिक प्रेम करता है तो प्रेम शारीरिक प्रेम कहलाता है। आत्मिक प्रेम वो है जिसको आत्मा से आप चाहते हैं, उसमें इंद्रिय भोग की कोई इच्छा नहीं होती। लेकिन है प्रेम पवित्र वस्तु, उसका यह गिरना खलता है, वह अपने उसी धाम को फिर पाने के लिए मचलता है। देखिए, शारीरिक प्रेम से ऊपर आत्मिक प्रेम है। प्रेम पवित्र वस्तु है। अगर शारीरिक प्रेम में बंध कर गिर जाता है तो प्रेम मचलता है, प्यार दुखी होता है। वो फिर आत्मिक प्रेम के लिए जो मचलता है, समझिए दो प्रेम की परिभाषा दो तरह है। पहला प्रेम आत्मिक प्रेम होता है, लेकिन इंद्रिय भोग के लिए अगर शारीरिक प्रेम है, प्रेम की पदवी गिरती है तो वो आत्मिक प्रेम के लिए तड़पता है, फिर वही प्राप्त कर लेता है। यानी कि अगर हमारे किसी के साथ शारीरिक प्रेम है, इंद्रिय भोग के लिए प्रेम पति पत्नी के भी मध्य है, तो धीरे धीरे वो प्रेम अपनी पदवी को प्राप्त कर लेता है। वो धीरे धीरे आत्मिक प्रेम में बदल जाता है, प्रेम निर्मल हो जाता है, शारीरिक से प्रेम आत्मिकता की तरफ बढ़ जाता है। पर सीधा मार्ग मिला न उसे, इसलिए चला कुछ चक्कर से, रास्ता ढूंढा उस भूले ने गृहस्थ प्रेम के भीतर से। कैसे? सीधा सीधा तो प्रेम आत्मीयता का नहीं हो पाएगा। तो प्रेम ने, जो सच्चा प्रेम होता है, परमात्मा की प्राप्ति का प्रेम, फिर उसने क्या किया? थोड़ा चक्कर करके प्रेम ने अपना रास्ता चुना। पहले पति पत्नी भले ही शारीरिक प्रेम करते हों, फिर गृहस्थ जीवन में बंध जाते हैं और बंध करके धीरे धीरे आत्मिक प्रेम में बंध जाते हैं। ये प्रेम पवित्र होने के लिए उसने ही रास्ता चुना है। रास्ता गृहस्थ प्रेम के आगे बढ़, जब जाति प्रेम में जाता है, मिलता है विस्तृत मार्ग तभी, झट देश प्रेम में धाता है। देखिए, प्रेम कैसे अपने विस्तार को बढ़ाता है। पहले तो शारीरिक प्रेम ही रहता है व्यक्ति प्राणी के अंदर, पति पत्नी के रूप में शारीरिक प्रेम हुआ, उसके बाद गृहस्थ में बंधा, धीरे धीरे पति पत्नी परिवार के मध्य गृहस्थ में प्रेम बढ़ता है आत्मीयता की तरफ। फिर वो प्रेम अपना विस्तार करता है, जातीयता प्रेम। फिर व्यक्ति को अपनी जाति के से प्रेम हो जाता है। मैं क्षत्रिय हूँ, तुम क्षत्रिय हो, अच्छा भाई हम ब्राह्मण हैं और आप भी ब्राह्मण हैं। फिर ब्राह्मण क्षत्रिय अपनी जाति से प्रेम करता है, प्रेम का विस्तार हुआ। फिर जब जाति प्रेम में गया
तो फिर और विस्तार होता है। वो प्रेम देश प्रेम में चला जाता है। भारत के हैं आप? अच्छा 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 भैया, हम भी भारत के हैं। अगर आप कभी अमेरिका में हो, कहीं विदेश की यात्रा करें, तो वहां पर आप ये नहीं कहोगे मैं फलाने जनपद का, गांव का, तहसील का, जिले का व्यक्ति हूं। नहीं, मैं भारत का हूं। प्रेम बढ़ता चला जाता है, देश प्रेम। आगे फिर विश्व प्रेम में जा, प्राकृतिक प्रेम में आया है। तब अपना आत्मिक प्रेम वहां इतने चक्कर से पाया है। प्राकृतिक प्रेम में आने पर मति गति अनन्य हो जाती है। समदृष्टि शांति आ जाती है, प्रत्येक वस्तु मन भाती है। देखिए भैया, प्रेम का परिभाषा भगवान श्री राम जी ने समझाया और राधे श्याम जी ने लिखा क्या? प्राकृतिक प्रेम में आने पर मति गति अनन्य हो जाती है। पहले आप शारीरिक प्रेम करेंगे, एक पति पत्नी मान लीजिए, परिवार बना, फिर आप गृहस्थ जीवन में आएंगे। धीरे धीरे वो प्रेम आपका गृहस्थी में लगेगा, आत्मीयता की तरफ बढ़ेगा। फिर आप थोड़ा और प्रेम बढ़ेगा तो जाति में आएंगे, जाति अपनी ढूंढेंगे, अरे अच्छा फला जाति। फिर थोड़ा प्रेम और बढ़ेगा, फिर अपने देश के प्रति प्रेम होगा। फिर थोड़ा प्रेम और विस्तार करता है, जब आदमी और उच्चता को प्राप्त करता है तो प्रेम विश्व में वसुंधैव कुटुंबकम का प्रेम जागृत होता है, प्रेम और बढ़ता है तो प्राकृतिक प्रेम हो जाता है। हर चीज अच्छी लगने लगती है। ये सबसे उच्च स्तर का प्रेम है। उच्च स्तर का पहला प्रेम तो शारीरिक प्रेम ही है। अब आप कहां तक पहुंच पाते हैं? ये परमात्मा की कृपा होगी तभी ना। प्राकृतिक प्रेम में आने पर मति गति अनन्य हो जाती है। समदृष्टि शांति आ जाती है, प्रत्येक वस्तु मन भाती है। उस समय हृदय से नस नस में आनंद सुरसुरी बहती है। वाणी अपने व्यापक स्वर में गा गा करके यह कहती है। राम सिया राम सिया राम जय जय। इस प्रकार चल रहा था जब यह प्रेम प्रसंग, तभी वहां पर हो गया अकस्मात रंग भंग। कुछ भीलों ने दी खबर, सुनिए अवध किशोर, भरत लाल दल बल सहित आते हैं इस ओर। मेरे राम सिया देखिए देखिए उधर नभ मंडल में ऊपर को धूल चढ़ रही है। बहादुरी उसी सेना की है, सेना वह इधर बढ़ रही है। 200 नहीं हजारों की साथी हैं साथ भरत जी के। अच्छे न दिखते हैं विचार कौशल के नाथ भरत जी के। अरे राम जानकी मौन थे, सुनकर यह संवाद, किंतु लखन उस समय उठा क्रोध उन्माद। अरे बाण धनुष पर चढ़ गया, लगे न क्षण की देर। सोते सोते जिस तरह जग जाता है शेर। राम सिया रघुवर के चरणों को छूकर वह क्षत्रिय वर हुंकार उठा।
मानो सचमुच से सा अवतार, पृथ्वी में से फुंकार उठा। लक्ष्मण को क्रोध आ गया, भरत जी सेना के साथ लड़ने आ रहे हैं, धनुष बाण उठा लिया और जोश में आ गए। कहने लगे भगवान श्री राम से, लक्ष्मण कह रहे हैं, हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, राम से आराम दे दो। भरत जी आ रहे हैं भैया से मिलने, पूरे दलबल के साथ चित्रकूट में। लक्ष्मण जी को लगा ऐसा तो नहीं भाई के मन में ये आ गया हो, भाई ये संग्राम करके जीते और पूरे अयोध्या का राज्य पूरे जीवन करें। लक्ष्मण थोड़ा आवेशित हो जाते हैं। थोड़ी देर पहले राम सीता जी को प्रेम की परिभाषा समझा रहे थे, क्या है प्रेम। अंत में मैं आपको 15 मिनट प्रेम क्या है उस पर चर्चा करेंगे, बने रहिए। सौरभ मिश्रा जी, सगुन वाजपेयी जी और हमारे परम मित्र अनिल तिवारी जी, वकील साहब, अधिवक्ता, सब लोग ऑनलाइन जुड़े रहिए। प्रेम क्या है, आज प्यार के बारे में बात होगी। प्यार क्या है, बड़े गीत लिखे हैं प्यार पे, बड़े ग्रंथ लिखे हैं प्रेम पर, उसी प्रेम पर चर्चा करी जाएगी। भगवान श्री राम जी ने प्रेम के बारे में सीता जी को बताया, उसी क्षण भरत लाल के आने का आगमन की सूचना हुई। लक्ष्मण को क्रोध आ गया, हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं, भाई को अब समझूंगा मैं, अन्याय न्याय पर चढ़ता है, यह कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा है, मझली माँ की करतूतों से, क्या दुख है राज छूटने का, पूछे कोई रजपूतों से। भैया हो, लक्ष्मण क्या कह रहे हैं सुनिए। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आया है, सेना ले लड़ने आता है, असहाय समझ वन में हमको, घेरने पकड़ने आता है, ये नहीं जानता है कायर, कुछ जीवन है निर्धन में भी, यदि घर में एक बड़ा होता तो बड़ा एक ही वन में भी। लक्ष्मण भैया बड़ा नाप सना बोल रहे हैं, घर में भी भैया बड़े थे, वन में भी बड़े हैं, असहाय समझ लिया, घेरने आ रहे हैं, मुझको मार डालना चाहते हैं। अरे भरत भैया आज्ञा दो, मैं भरत से निपट लूंगा। यही आजकल की सोच है, लखन वाली, राम और भरत वाली सोच गायब हो गई है। बड़ा भाई है, एक भाई भाई की तरफ लड़ने मरने को तैयार है। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे, सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे, यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर, क्षण भर में उसे सुला दूंगा। लक्ष्मण के तेवर सख्त हो गए। हम भी तो हैं आदमी, उठ कर करें उपाय, कब तक मन मारे रहें, सहा करें अन्याय। बोले कब तक अन्याय सहें,
मैया ने कहा बन जाओ, बन चले आए। वन में भी दिक्कत, वन में भी आक्रमण कर दिया उसने। मारूंगा, जमीन पर सुला दूंगा। क्षत्रिय सुत हो कर करें नीचे को क्यों माथ, साथ नाथ का और फिर धनुष बाण है साथ। कह न रे आपका साथ है, धनुष बाण हाथ में है, फिर क्या गम है। आइए लक्ष्मण जी के और विचार सुनिए, ये आज के भाइयों के ही विचार हैं। भरत तो मिलने आ रहा है बेचारा, लेकिन लक्ष्मण के भाव को देखिए। कभी कभी हमारे और भाइयों के मध्य में भी ऐसे विचार हो जाते हैं। दूसरा कुछ और सोचता है, हम कुछ और सोच लेते हैं, हम लक्ष्मण की तरह सोच लेते हैं। भाई भाई कैसा भाई, भाई भाई कैसा भाई, भाई तब था जब निर्मल था। है आस्तीन का सांप आज, जो कभी भुजाओं का बल था। उससे कुछ वैर नहीं झगड़ा, उस झगड़ा है, उससे कुछ बैर नहीं झगड़ा है। अरे उसके बुरे विचारों से जिस वाले दांत तोड़ देंगे, तो कुछ खौफ नहीं फुंकारों से। और लक्ष्मण जी ने कहा क्या, स्वामी पर सेवक का तो है धर्म यही, नित तत्पर होना सेवा में। स्वामी पर संकट आ जाए, न्यौछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धनुआ है, धनुआ पर बाण चढ़ रहा है। शत्रुओं संभल जाओ रण में, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। कहने लगे पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए। तूफान समुंदर से उठकर अंबर से चाहे टकराए। शंकर भी आकर मदद करें, तो शंकर ही की साक्षी है। रण में उसको संघारूंगा, जो रघुराई का बैरी। लक्ष्मण कहने लगे भरत आ रहे हैं, सेना लेके आ रहे हैं, मैं उनका संहार कर दूंगा, रण में ही मार दूंगा। राम सिया राम सिया राम सिया राम। लक्ष्मण को जब ज्यादा क्रोध हो गया तो पृथ्वी कांपने लगी, आकाश डोलने लगा। फिर राम ने कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हुआ लखन के क्रोध का जब इस भांति प्रकाश, पृथ्वी कंपित हो गई, डोल गया आकाश। कहा राम ने रोकता नहीं तुम्हें मैं भ्रात, फिर भी होकर शांत कुछ सुन लो मेरी बात। थोड़ा शांत होकर के मेरी बात को तो सुन लीजिए, मैं रोक नहीं रहा हूं लक्ष्मण, जो मन आए करना भैया। क्या क्या कहा राम ने, आइए सुनते हैं। पहले तो भरत गिर गया है, ये नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई
सब जगह न पाया जाता है। अरे भरत कैसे गिर जाएगा भैया, तो बड़ा सुशील है। तो उससे फिर यह भी माना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं। तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम इकले एक धनुष तुम पर, कब तक सन्मुख अड़ सकते हो। इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो। लक्ष्मण ने कहा लड़ सकता हूँ। लखन ने कहा नवा कर मात, अपने तुम कह चुके अब सुन ले मेरे नाथ। लक्ष्मण और राम से बातचीत हो रही है, लक्ष्मण से राम से बातचीत हो रही है और भरत की सवारी धीरे धीरे आ रही है। लक्ष्मण ने क्या कहा, जब तलक भरत था धर्मवान, तब तक हम दबा न सकते थे। धर्मात्मा व्यक्ति को कोई दबा नहीं सकता। मैं क्या सौ लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा न सकते थे। राम सिया राम सिया राम। पर आज अधर्मी है वही, दल भी उसका अधर्म का है। इसलिए धर्म का एक बाण उन सब का वध कर सकता है। बस समाधान हो गया नाथ, अब अज्ञा दो दिल मचल रहा। अपमान क्षत्रिय कालो हो, भीतर ही भीतर उबल रहा। लक्ष्मण बड़े क्रोधित हैं, भरत को आज मार सामना हो जाएगा। भरत मिलने जा रहे हैं। ऐसे ही कभी कभी हम लोग उल्टा सोच लेते हैं। कोई अच्छा सोच रहा है उसके बारे में हम बुरा सोच लेते हैं। अवनिंदर भैया, प्रसुप तिवारी और क्या नाम आपके तमाम लोग जुड़े हैं। जय सिया राम। अभी प्रेम क्या समझाया राम ने सीता को था, प्रेम की परिभाषा समझाना है। यह बाण शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा, या आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। लक्ष्मण ने यह कहकर खींची तुरंत चुटकी में धनुधोर, जाने को तैयार थे भरत लाल की ओर। जाने को तैयार थे, इतने में ही हो गया दृश्य और का और। एक बावला आ गया सन्मुख से उस ठौर। देखा आ गए भरत भैया, पहुंच गए हैं। कैसे थे, आहा, भरत की हर दशा देखिए। नंगे थे पांव बावले के, कीचड़ मिट्टी में लिसे हुए। कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कांटे भी थे कुछ चुभे हुए। थे काले बाल धूल धूसर, पेले मुखड़े पर पड़े हुए। जिस भांति भयानक आंधी में सिर सूर्य देव हो छिपे हुए। भरत की दशा देखिए आप। उस पर, उसकी उस हालत पर
दर दिले चितवन जमी तुरत, आगे को सीता नाथ बढ़े, आजान भुजाएं बढ़ा तुरत। वह व्याकुलता थी बढ़ने की, धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा, धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा, धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा। वहीं पर तरकस के साथ साथ वह मुनियों वाला चीर गिरा, वह मुनियों वाला चीर गिरा। बावला चाहता है पहले, बावला, बावला उसे कहते हैं जिसकी मति बावली हो गई हो। भरत बावले हो गए हैं। बावला चाहता है पहले, रघुवर को शीश झुका लूं मैं, रघुवर को शीश झुका लूं मैं। रघुवीर चाहते हैं पहले, छाती से उसे लगा लूं मैं, छाती से उसे लगा लूं मैं। आखिर रघुवर की विजय हुई, हाथों पर उसको उठा लिया, हाथों पर उठा लिया उसको। वह चरण छुए उससे पहले, छाती से लगा लिया उसको। जब हृदय हृदय का मिलन हुआ, तो दूर विरह का ताप हुआ। अब सबने देखा चित्रकूट में, ऐसे भरत मिलाप हुआ, ऐसे भरत मिलाप हुआ। लक्ष्मण लज्जित हो गए। यहीं पर कथा समाप्त होगी। भरत भैया राम से मिल गए, यही हमारी कामना थी, आज भरत का मिलाप करा दिया जाए। अरे लक्ष्मण लज्जित हो गए, मन ही मन था खेद, किंतु राम ही ने वहां जाना वह सब भेद। लक्ष्मण के बारे में राम ने भरत को नहीं बताया, उनको ही पता है लक्ष्मण भी क्या बोल रहे थे। हटे राम तब लखाण ने छुए भरत के पांव, साथ साथ वह धनुष भी गिरा छूट उस ठाव। मेरे राम जी मेरे हनुमान जी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, 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 जय जय हनुमान। राम सिया राम जय जय राम, जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भैया आज की कथा यहीं पर विश्राम हो गई। भरत जी से राम जी से मुलाकात हो गई, लक्ष्मण जी से भरत जी की कुछ बात हो गई। बहुत सुंदर प्रसंग था, अद्भुत है। राधे श्याम जी ने भी बड़ी कमाल की राधे श्याम रामायण लिखी है भैया। आइए आज के प्रसंग का संक्षेपण हम करते हैं। बहुत सुंदर था, हनुमान जी की कृपा से आज लगातार भगवान की कृपा से पहले रामचरितमानस फिर हनुमत चरित्र, अब श्री राधे श्याम रामायण का पाठ हो रहा है। सब हनुमान जी की हमारे कृपा है, भोलेनाथ की दया है। आज के प्रसंग में जब भरत जी को बोला गया कि भैया पिताजी का अंतिम संस्कार हो गया है, आप राजगद्दी पर बैठिए और ये पूरा राजपाट विधि पूर्वक संभालिए, और अब आप अयोध्या के राजा हैं, महिपाल बन गए हैं। गुरु वशिष्ठ देव ने, गुरु जी ने, गुरु वशिष्ठ भगवान ने जब ये कहा
भरत जी ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं राजपाट नहीं लूंगा, मैं सेवक हूं, मैं सेवा करूंगा, मुझे राजपाट नहीं लेना गुरुदेव। अब आप यहां पर समझिए, जिस भाई की मां ने अपने बेटे के लिए इतना बड़ा प्रपंच रच करके राज्य की व्यवस्था की, उस बेटे ने, भरत भाई ने उस राजपाट को ठुकरा दिया और कहने लगा कि मेरे भाई वन में हैं, मैं राज नहीं करूंगा, राज राम का है, मैं तो सेवक हूं। भाई को राजा बना दिया जाए, भाई के रहते एक छोटे भाई को राजा बना दिया जाए, क्या का योग्य है? मैं राम के बिना राज्य कैसे कर सकता हूं? आज आप समझ लीजिए, चक्रवर्ती सम्राट का पूरा साम्राज्य भरत जी को मिल रहा, भरत जी ने उसे चिमटे से भी नहीं छुआ। उसको दूसरा कोई भाई होता, कहता, हाँ भाई गुरुदेव, पिताजी का सारा क्रियाक्रम हो गया, लाइए मुकुट पहनते हैं, राजपाट देखते हैं। भरत जी ने उस राजपाट को नहीं छुआ। ये है राम का परिवार। राम ने राजपाट नहीं लिया, ये है राम की श्रेष्ठता। दिया हुआ राज्य भरत नहीं ले रहे हैं, ये है भरत की श्रेष्ठता। भगवान श्री राम के परिवार में हर व्यक्ति का चरित्र इतना बढ़िया, इतना सुंदर, इतना निर्मल, इतना गंभीर, इतना कठोर है जिसका कुछ कहना नहीं। सब चरित्रवान हैं। भरत राज्य नहीं ले रहे हैं। भरत भैया ने कहा, जंगल की तरफ चलेंगे, राम से मिलने जाएंगे, राम जी को बिना मिले कोई काम नहीं, बुला के लाएंगे, राजा बनाएंगे। आप देखिए, भगवान की कृपा हुई। ऐसी सद्बुद्धि आनी चाहिए भाइयों को। 2-2 इंच जमीन के लिए क्या क्या कर देते हैं आजकल के भाई। अपने ही भाई का खून कर दे कहो तो, मर्डर कर दे कहो तो, गला काट दे कहो तो, कुछ भी कर दे। अरे पिता की दी हुए राज्य को तो छोड़ो, भाई के द्वारा कमाया गया धन भी हड़प ले ऐसे भाई। फिर प्रसंग आगे बढ़ा। भरत भैया जी राम को मनाने चले हैं। वहां पर भी आप दृश्य देखिए कि भरत भैया चाहते तो रथ के साथ चले जाते चित्रकूट तुरंत, नहीं, राम जी पैदल गए, भरत भैया पैदल गए हैं। वही सोते हैं, वही खाते हैं जो भरत जी, वही करते हैं जो राम ने किया है। अनुभव करते हैं मेरे भाई ने कितनी तकलीफ झेली। न भरत जैसा भाई है, न राम जैसा कोई भाई है। वहां पहुंचे हैं जहां पर भगवान श्री राम सोए थे। वो कुछ की चटाई देखकर, पत्तों की सैया को देखकर भगवान जहां पर सोए हैं, भरत भैया रोने लगे, परेशान हो गए, अधीर हो गए, दुखी हो गए। मेरे भाई ने यहाँ विश्राम किया। ये होता है भाई भाई का प्रेम, भातृत्व प्रेम। कहाँ है? नहीं है ना। इधर भरत भैया श्रृंगबेरपुर पहुंचते हैं और उधर भगवान सीता मैया के साथ चित्रकूट में विश्राम कर रहे होते हैं। सीता मैया ने पूछा, भगवान ये प्रेम क्या है, प्यार क्या है? प्राणी प्यार करता है, प्यार, मोहब्बत, लव, इश्क जो हम आप कहते हैं क्या है? वास्तव में इसका अर्थ क्या है? प्रेम क्या होता है? हे स्वामी मुझे समझाइए। भगवान श्री राम ने प्रेम के बारे में मैया सीता को समझाना शुरू किया है। आइए हम और आप यहाँ से थोड़ी शिक्षा लें कि वास्तव में प्रेम क्या है, कैसे परिपक्व होता है, कैसे मैच्योर होता है, प्रेम कैसे आगे बढ़ता है, प्रेम का शाब्दिक और मायने क्या है, अर्थ क्या है, प्रेम क्या है, ये मैया ने पूछा। भगवान ने कहा, सीते ये प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? इस बारे में भगवान श्री राम ने आज के प्रसंग में सीता को बताया है।
प्रिय, प्रेम ईश्वर है, प्रेम ही परमात्मा है, अथवा कह लीजिए परमात्मा ही प्रेम है। अगर प्रेम नहीं होगा तो इस धरा पे जीवन नहीं होगा। ये जो प्रेम है संसार को, समस्त जीवों को एक दूसरे के साथ बांध करके रखता है, प्रेम वो है। प्रेम आत्मीयता का प्रेम है। सबसे पहले प्रेम शारीरिक होता है। वासनाओं की पूर्ति के लिए जो प्रेम होता है उसको शारीरिक प्रेम कहते हैं। सबसे पहले प्रेम अपना मार्ग किस प्रकार तय करता है, ये बात रघुनाथ जी ने सीता जी को समझाई कि प्रेम जो होता है शारीरिक होता है। वासनाओं की पूर्ति के लिए जो प्रेम होता है वो शारीरिक प्रेम कहलाता है। शारीरिक प्रेम पति पत्नी दाम्पत्य जीवन में जब प्रारंभिक जीवन में बंधते हैं तो प्रारंभिक प्रेम शारीरिक प्रेम होता है। एक दूसरे की शरीर की वासनाओं की इच्छा की पूर्ति का प्रेम करते हैं। धीरे धीरे वो प्रेम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, फिर एक परिवार बनता है और प्रेम परिवार में परिपक्व होकर के मैच्योर होने लगता है, परिपक्वता आने लगती है। वो प्रेम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। धीरे धीरे वही प्रेम आत्मीयता का प्रेम हो जाता है। प्राणी को समस्त परिवार पर प्रेम होने लगता है। फिर जब प्रेम परिवार में पूरा हो जाता है तो वो आत्मिकता का प्रेम बन जाता है। जहां शारीरिक प्रेम था वो बदल जाता है। प्रेम अपना रूप बदल करके आत्मीयता का प्रेम, परमात्मा की गति, परमात्मा को प्राप्ति का प्रेम बन जाता है। प्रेम धीरे धीरे दाम्पत्य और गृहस्थ जीवन में होता हुआ जातियों में बट जाता है। फिर प्रेम जातिगत व्यवस्था में प्रेम हो जाता है। आप ब्राह्मण हो, हम भी ब्राह्मण हैं, अच्छा भाई राम राम, प्रेम होता है। प्रेम अपनी जाति को ढूंढता है। फिर जाति से ऊपर उठ करके प्रेम देश प्रेम में बदल जाता है। देश प्रेम में बदल जाता है। राधे श्याम जी ने लिखा है। अब देश प्रेम में कैसे बदलेगा? अगर आप मान लीजिए कहीं बाहर हैं, भारत के विदेश में है, तो वहां ये नहीं कहोगे हम कहाँ के रहने वाले हैं। गली मोहल्ला शहर जनपद गांव का नाम न बता करके आप बताओगे मैं भारत का हूं। फिर प्रेम भारत से हो जाता है, देश से प्रेम हो जाता है। फिर देश से उठता है तो पूरे थोड़ा और प्रेम बढ़ता है तो पूरे विश्व से प्रेम हो जाता है। वसुधैव कुटुंबकम, जो बहुत बड़े बड़े संत होते हैं पूरे विश्व को समान दृष्टिकोण से देखते हैं। विश्व से प्रेम थोड़ा और ऊपर उठता है तो समस्त प्रकृति जगत से प्रेम हो जाता है। सब में समभाव देखता है प्राणी, समान देखता है। हर वस्तु से उसे प्रेम हो जाता है। जीव और निर्जीव सभी वस्तुओं से प्रेम हो जाता है। ऐसे प्रेम की परिभाषा को समझाया है रघुनाथ ने। मैया से कहा कि शारीरिक प्रेम से बड़ा आत्मीयता का प्रेम होता है, आत्मीयता का प्रेम होता है। हमको, आपको, सबको योग्य है कि वासनाओं से अलग हट करके आत्मीयता का प्रेम करें। पहली सीढ़ी तो प्रेम की पार करें। हम आप केवल पहले में उलझे रहते हैं। पहला कौन था? शारीरिक प्रेम, केवल शारीरिक प्रेम, और मर जाता आदमी, एक ही प्रेम कर पाता है। केवल लव कर, आई लव यू कहा, केवल शारीरिक दृष्टि से। हम सबको शारीरिक भोग विलास का प्रेम करना नहीं चाहिए। प्रेम की परिभाषा बड़ी जटिल है। ईश्वर है प्रेम, परमात्मा है प्रेम, आत्मा से आत्मा का प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही है। और ये प्रेम ही इस जीवन का आधार है, जगत का आधार है, प्राणियों का आधार है प्रेम। प्रेम के बिना सब कुछ अपूर्ण है, प्रेम के बिना कोई चीज पूर्ण नहीं है। सारे प्राणी इस जगत के जो हैं प्रेम के बिना अपूर्ण हैं, लेकिन वो प्रेम आत्मीयता का प्रेम होना चाहिए, स्वार्थ रहित होना चाहिए, स्वार्थ सहित नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा था कि जब शारीरिक प्रेम होता है तो प्रेम पतित हो जाता है। प्रेम को लगता है बड़ा निकृष्ट जीवन जिया जा रहा है। प्रेम पवित्र वस्तु है, उसका यह गिरना प्रेम को खलता है।
और वो निश्चल प्रेम पवित्र होने के लिए मचलता है, तो धीरे धीरे वो उसने घुमावदार रास्ता चुना, क्योंकि सीधा रास्ता नहीं है। फिर धीरे धीरे प्रेम का विस्तार होता है, धीरे धीरे आत्मीयता का प्रेम हो जाता है, और जिसके जो पूरे वसुधैव कुटुंबकम को प्रेम करने लगता है, तो उस समय उसके हृदय में एक अद्भुत आनंद आ जाता है। नस नस में आनंद की सुरसुरी बहने लगती है, वाणी अपने व्यापक स्वर में गा गा करके कहने लगती है। उसको सारी प्रकृति से प्रेम हो जाता है, पेड़ पौधे पुष्पों से प्रेम हो जाता है। शायद हमारी धर्म पत्नी वीणा मिश्रा भी सुन रही है, और हमारे सोनू भैया, सारे लोग। प्रेम की प्रबलता बड़ी होती है। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर में और प्रेम में कोई भेद नहीं। लेकिन अब कहां तक कोई प्रेम कर सकता है, ये तो परमात्मा की कृपा है। कोई तो शारीरिक प्रेम में ही उलझ कर मर जाता है, थोड़ा कोई बढ़कर के आत्मिक प्रेम तक पहुंच जाता है, वहीं मर जाता है। प्रेम का विस्तार बड़ा व्यापक होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। हम सबसे प्रेम करें। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सीता जी को भगवान श्री राम जी ने प्रेम की परिभाषा को समझाया। तब तक भरत भैया वहां पहुंचे। लक्ष्मण को क्रोध आया, लक्ष्मण को क्रोध आया, भरत सेना सहित मुझे मारने आ रहा है। क्रोध में अनाप शनाप बोला। भगवान श्री राम ने समझाया। यहाँ पर यह समझने योग्य है कि बिना समझे क्रोध नहीं करना चाहिए। भरत भैया बेचारे नंगे पांव में कांटे लगे हुए, खून बह रहा, जटाओं में धूल लगी हुई, पागलों की तरह, बावलों की तरह दौड़ते हुए आ रहे हैं। और लक्ष्मण को लग रहा था आक्रमण कर दिया, राजपाट लेने आ रहे हैं। कभी कभी गलत फहमियों से हमारे बीच, हमारे परिवार, हमारे भाई हमारे मध्य, आपस में दाम्पत्य जीवन में भी कई दरारें पड़ जाती हैं, गलत फहमियों की वजह से। वही गलत फहमी लक्ष्मण को हुई। उन्होंने तरकस निकाला, धनुष निकाला, मैं भरत को आज मार डालूंगा, आपकी सौगंध, आपकी कृपा, हे रघुराई, बाण धनुष हमारे पास है, आपकी कृपा है, मैं भरत से लोहा लूंगा। राम ने समझाया, रुको। तब तक भरत जी आ गए। भरत को देखा, राम जी दौड़े, भरत दौड़े, कहीं पर तीर, कहीं पर पटका, कहीं पर धनुष, कहीं पर बाण, कुछ सुध नहीं है। दोनों भाई दौड़े और दोनों भरत चरणों पे गिरना चाहते हैं। भगवान उनको उठाना चाहते हैं, भगवान हृदय से लगाना चाहते हैं, भरत प्रणाम करना चाहते हैं। भगवान ने उठाया, गले से लगाया, दोनों भाई मिले। दोनों के अंदर जो कौतूहल था, हृदय से मिलने पर शांत हो गया। भरत को राज्य मिलने के बाद भी जंगली वेश धारण करके राम से मिलने गए, ऐसा भाई इस संसार में नहीं है। राम जैसा भी भाई नहीं है। ये अपनी मझली माँ के, सौतेली माँ के कहने पर बन चले आए और अपने सौतेले भाई भरत को राजपाट सहृदय दे दिया। तो ये हमारा यहाँ पर योग्य है, जहाँ पर राज्य एक दूसरे के लिए छोड़े जाते हैं, वहां पर राम राज्य होता है, वहां अयोध्या होती है, वहां पर राम राज्य कहलाया जाता है। जहां जमीनें हड़पी जाती हैं, वहां महाभारत होता है। रामायण वो है जहां त्याग है, त्याग का नाम ही रामायण है। रामायण के हर किरदार ने त्याग किया।